जय जय नवल किशोर, जय गोपी चोर प्रभु, जय श्री माधन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बहुत दिनों बाद में हमारे अति प्रिय बालकृष्ण प्रभु, और लाने का क्रेडिट मेरे दो छोटे छोटे मित्र हैं, केशव जी और चिन्मय जी, ये लेके आए हैं। दूर हो व्याधियां मन की, यहाँ बीमारियां दूर होती है मन की, यहाँ सबसे कठिन भव रोग का उपचार होता है। शंकराचार्य जी ने पूछा है को दिन धरोगो, उसका उत्तर दिया भव रोग साधो। क्या सबसे बड़ा रोग यहाँ सबसे कठिन भव रोग का उपचार होता है। हमारे बालक है बहुत रोगों से ग्रस्त और जीवन का प्रचंडतम संघर्ष, जो जीवन की और मृत्यु की घाटी है, यहाँ हम नहीं, श्री मोहता जी तक गीता भवन में पिताजी तक प्रार्थना कर रहे। कल उनका फोन आया, उन्होंने कहा भैया हिम्मत नहीं हारना, उस बालक के लिए दो प्रार्थनाएं हो। उन्होंने कहा एक प्रार्थना का स्वरूप तो ये है कि अगर उसका परम मंगल भगवत धाम में है तो भगवान उसका मंगल करें, लेकिन हम प्रयास ये करें कि वो बालक दीर्घायु जिए। अभी बड़ी सेवा की जरूरत है, वैष्णवों की जरूरत है। आप लोग दीर्घायु बनो बच्चों, ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे। धरती माता भी सोचती होगी इतने जवान लड़के घूम रहे होंगे में से उसकी इन्फेक्शन ब्रेन से होता हुआ आंखों में पहुंच गया है। जो पाइप पानी दिमाग में बन रहा था उसे डालने, उस बच्चे ने आईसीयू में जान, जब वो आईसीयू में था और उसको सांस ऐसे दे रहे थे, इतना प्यार नारदी निकुंज के अतिरिक्त कहाँ मिलेगा। रात में 2-2 बजे जो लड़के नौकरियां कर रहे हैं वो रात में 2-2 बजे जाके हाथों से सांस दे रहे हैं। सारे रिश्तेदार जिस समय दूर भाग जाते हैं, ऐसा कोई भी भक्त नहीं होगा जो हंसता तो है लेकिन उसके मूड में, उसके मन में पुरुषोत्तम न चल रहा हो। उस समय अधिकांश जिसका उससे थोड़ा सा संबंध भी था वो भी उसकी स्मृति कर रहे हैं। क्या ये उसके लिए यात्रा का धन नहीं होगी? लेकिन याद रखना, अंतर में जब वो आईसीयू में अकेला है उस समय उसकी संभाल कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं। उसकी बहुत अच्छी बात, मेरे को मोहित जी उससे मिलने गए, तो आईसीयू में रात में एडमिट हुआ, फिर वेंटिलेटर पे डाला गया, तो वेंटिलेटर पे यहाँ से काट के और एक पाइप डालते हैं तब सांस दी जाती है। बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर उसके बाद में वो थोड़ा ठीक होने लगा। कई पाइप शरीर में डल गए। उसके बाद में उसने अभी हॉस्पिटल में, और मोहित जी बैठे थे, दोनों की बातचीत चल रही थी। इन्होंने कहा भैया आपकी पगड़ी को बहुत स्मरण करते हैं। उन्होंने बोला वो तो
भैया प्रेरणा करके राधा रानी माधव मैंने आज तक पगड़ी नहीं बनाई, सब भगवान ने बनवाई है। और उसके बाद में कोई पास में कोई बेड पे किसी स्त्री का पति एक्सपायर हो गया, वो बहुत रो रही थी। उससे पूछा क्यों रो रही है, इन्होंने बताया उसके पति एक्सपायर हो गया। तो उस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही, कोई इतना भगवान के लिए रोए तो भगवान अवश्य आएंगे। तो मोहित जी ने ऐसे ही अपनी तरफ से कहा, जिन भगवान को देखा नहीं हो उनके लिए ऐसा रोना कहाँ आएगा। तो चुप हो गया। फिर वो औरत को रोते हुए 1-1.5 घंटे हो गए ना, तब उसने कहा भाई इतना तो अगर कोई रोएगा ना तो उसके लिए भगवान जरूर आ जाएंगे। उसके चित्त की भूमि पे भगवान है, जिसने जागृति में, देखो प्राची दीदी से बात चल रही थी परसों, तो उन्होंने एक बात कही कि भैया जवान तो बहुत सारे हैं, इतने जवान जवान लड़के और हॉस्पिटलों में मर रहे हैं, आयु का कोई भरोसा नहीं, कब मर जाए पता नहीं। लेकिन एक बात है, इस बच्चे ने इसी जवानी की अवस्था में और भगवान की सेवा कर ली, अमोघ धन कमा लिया। बहुत विकट परिस्थिति है जिसके ऊपर बीतती है वो सोई जाने, लेकिन उसके पास एक धन है। आप जानते हो भक्तों का रिश्ता, भगवान के घर में इस संबंध की कीमत बहुत गिनी जाएगी। भक्तों का संबंध, बाबूजी बाबा देवर्षि नारद जी महाराज को अपना गुरु कहने का सौभाग्य। अरे कोई बात नहीं, जो तुम तो राम मैं नहीं तो। रिश्ता दो तरफ से होता है? एक तरफा प्यार भी होता है और एक तरफा प्यार बहुत बल वाला होता है। उसमें तो एहसान भी नहीं होता कि तुम भी हमें प्रेम करते हो, है? क्यों? हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। है तो बात बहुत बड़ी शानदार। अगर कोई एक तरफ से प्यार, सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूँ तुमको जीवन धन, जो धन तेरा तुम्हें चाहती, तुम ही हो मेरा धन। प्यारे तुमने सुनाऊं कैसे अपने मन की सही तस्वीरें, अन्यों के अनेक पर मेरे तो तुम ही हो प्रियतम मेरे। एक तरफा कोई भगवान से संबंध जोड़ ले। हम इन्हें कह रहे गुरुदेव इन्होंने हमें कहा तुम मेरे शिष्य हो। जब हम इन्हें जितनी बार हम कहते हैं भगवान हम आपसे प्रेम करते हैं, सब साक्षात भगवान के मन के अवतार हैं, स्वयं प्रभु गुरु के रूप में विराजित हैं। जब छोटे छोटे बच्चे इन्हें गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव, तो जिन्हें गुरुदेव ध्रुव ने कहा, जिन्हें प्रहलाद ने कहा, जिन्हें अम्बरीश ने कहा, जिन्हें वाल्मीकि जी ने गुरुदेव कहा, जिन्हें महर्षि व्यास ने गुरुदेव कहा, ऐसे गुरुदेव को गुरुदेव कहने का सौभाग्य हम लोगों को भी मिला।
इस युग के अंदर में परम पूज्य भाई जी, परम पूज्य बाबा अद्भुत हमारे महापुरुष हुए। देखो मैंने देखा अलग अलग तिलक वाले लोग, कोई रामानंदी है, कोई श्यामानंदी है, निम्बार्की है, हरिदासी है, सब उनके पास जाता है, क्योंकि बाबूजी के दरबार में सब लोगों का खाता, सबकी सुनवाई होती है, क्योंकि जहां संप्रदाय जन्य भेद नहीं है, किसी को न्यूनाधिक नहीं दिया जाता, यहाँ पे भगवान का ऐसा भंडार ग्रह है जहाँ सबके लिए समान भाव से वितरण हो रहा है। नील कोश निधि नित्य लुटावत, रोज कन्हैया श्याम सुंदर के संबंध जहाँ बांटे जा रहे हो। बाबा ने हमेशा सबको दीक्षा दी, कौन सी दीक्षा दी? भाव जगत की। जीवों में भाव नहीं उत्पन्न होता, भावनाएं तो अपने सब में उत्पन्न होती है। तो ऐसी अवस्था, ऐसे महापुरुषों का संबंध उस बालक को भी सही समय पे प्राप्त हो गया। बहुत कष्ट की घड़ी है, लेकिन अंतर जगत में ऐसे समय में जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये संबंध बहुत ऊंचा होता है भैया। इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे वो बुढ़िया थी और हनुमान जी को गटक चूरमे के लड्डू बना के खिलाती थी, इतने बड़े बड़े, और घी से तर। तो जब जवान थी तो उस समय कहा करती थी, बाबा मैं तने दूं तड़ापे में, तू मैंने दिए बुढ़ापे में। मैं तुझे जवानी में देती हूँ, तू मेरे को बुढ़ापे में देना। जब उस बुढ़िया ने जैसे जैसे अपने बेटे को पाला, बेटा बड़ा हुआ, बहू आ गई, पड़ोसन ने बहू के कान भर दिए और कहा, बुढ़िया तुम्हारा घर का खर्चा बहुत कराती है, हनुमान जी को चूरमे के लड्डू खिलाती है, खुद चूरमे के लड्डू खाती है, कोई नहीं उम्र है, दलिया खिचड़ी खा के पड़े रहने की उम्र है ये, तो चूरमे की भूखी, ऐसा कह के और बहू के कान भर दिए। बहू ने बेटे को तंग किया, और आप जानते हो एक समय ऐसा आता है कि जो स्थान माता का बड़ा आदर का स्थान होता है, वो स्थान कालांतर में मुझे लगता है कि फिर हम बहू से भी, अपनी पत्नी को भी वो सम्मान नहीं दे पाते। जो व्यक्ति माता का सम्मान छीन लेते हैं, एक दिन अपनी पत्नी का सम्मान भी उनकी नजरों से चला जाता है, जबकि एडजस्टमेंट करनी चाहिए। बेटों को अपनी माता और अपनी पत्नी की हमेशा एडजस्टमेंट बनाए रखनी चाहिए। ये बहुत समझदारी की बात है। हमारे बालकों को हम यही शिक्षा देते, भैया अपनी माँ का गौरव बनाए रखना और पत्नी का सम्मान बनाए रखना, दोनों की आवश्यकता है। पत्नी को हमेशा दुत्कारते रहो, ये सब भी बहुत गलत बात है। लेकिन पत्नी आ गई तो माता का अनादर निरादर करो, ये बात भी ठीक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि वो भी आपकी माता के साथ गरिमा में व्यवहार करना सीख जाए। तो पत्नी के कहने से बेटे ने और माँ को दूर करने की ठान ली, टीलों में माँ को छोड़ाया और माँ को बोला, एक बार मैं आ रहा हूँ, माँ को प्यास लगी, पानी लेके आता हूँ, और माँ को बहुत दूर टीलों में, राजस्थान में टीले हुआ करते, वहां छोड़ाया। अब बूढ़ी माँ बहुत परेशान हुई और हमेशा हनुमान जी का स्मरण करने वाली जब मुसीबत में आएगी तो इष्ट का स्मरण करेगी। और उस दिन क्या हुआ, जब वो बहुत तंग हुई तो बड़ी व्याकुलता से उन्हें बड़ी चिंता हुई। उस समय पूरे रेगिस्तान में रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि, आकाश में चांद छाया हुआ था और चांदनी के अंदर में राम राम की वाणी करते हुए हाथ में एक पात्र था और एक जल की झारी थी। बाबा बजरंगबली स्वयं पधारे। श्री हनुमान जी ने एक लड्डू अपने लिए और एक लड्डू बुढ़िया के लिए कहा, माँ एक बात कहूं,
तुम्हारे बेटे ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन हमें छोड़ना नहीं आता। तो आप बैठ के राम राम करो। बुढ़िया को भी लगा, जब इष्ट ने इतना किया, इतनी कृपा की, भगवत भजन करने लगी, राम राम जपने लगी। हनुमान जी महाराज रोज शाम को आते, एक बार भोजन करते, उससे तृप्ति बनी रहती पूरे 24 घंटे में। राम जी का लगा प्रसाद, एक चूरमे का लड्डू खुद खाते, एक बुढ़िया को दे देते, तूने मुझे दिया तनापे में, अब मैं तुझे दे रहा हूँ बुढ़ापे में। और वहां हनुमान भक्त के जाने से, भक्त के निरादर से समस्त संपदाओं का नाश हो जाता है। उसके घर में विपत्ति आ गई, और विपत्ति भी ऐसी आई भैया, बेटे का काम छूट गया, दर दर के भिखारी हो गए, खाने को भी लाले पड़ गए। जिस पड़ोसन ने छुड़वाया था, जिसने कान भरे थे, उसने पूरे मोहल्ले में कर दिया, बुढ़िया को फेंकाए, पता नहीं कहाँ छोड़ाए, और सारा ये राम बहू का जोरू का गुलाम। संसार के लोग भी तो रीच जानते हो, तो ऐसी चुगलखोरी करनी शुरू कर दी। और उसके बाद में जब बेटे को लगा कि ये सारे दुर्दिन मेरी माँ के जाने से आए हैं, बहू ने कहा माँ जी को लेके आओ, ढूंढ के लाओ। अब माँ को ढूंढने चला, कहाँ मिलेगी मेरी माँ। बड़ा मन से दुखी था, भगवान से प्रार्थना करने लगा, सच्चा पश्चाताप हृदय में हुआ। भगवत कृपा से भगवान एक वृद्धा ब्राह्मणी को, और ऐसे बिना बेटे के और प्रेम के देखना नहीं चाहते होंगे, बहुत दूर रेगिस्तान में चलने के बाद उसे कुटिया दिखी। हनुमान जी ने कुटिया बना दी थी, कुटिया के चारों तरफ बाढ़ लगा दी, और रेगिस्तान के अंदर हरियाली, सुंदर सुंदर पौधे लगा दिए, तुलसी के वृंद लगे हुए हैं। और वहां पे उसने वो अंदर गए तो कुटिया के अंदर में अपनी वृद्धा माँ को बैठे हुए पाया। माँ मैं तेरे को लेने आया हूँ। माँ ने कहा बेटा मुझे जाने का भाव नहीं है। तो जब सारी बात बताई कि देख बेटा मेरे को तो बोले माँ तुझे यहाँ रेगिस्तान में किसने संभाला। तो बोले जहाँ मनुष्य नहीं, जब इंसान के अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में डूबी कश्ती का भगवान सहारा होता है। ऐसी अवस्था के अंदर में अंजनी बाबा बजरंगबली ने मेरी सहायता की, और बोला माँ मुझे भी हनुमान जी के दर्शन कराओ। तो बोले बेटा ये दर्शन तो उनकी मर्जी से ही होता है। तो बोला माँ वो शाम को रोज आते हैं, अगर वो चाहेंगे तो तुझे भी दर्शन देंगे। उस दिन श्री राम 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 जी का नाम जब भगवान के नाम का नाम करते हुए बाबा बजरंगबली ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, तो बालक एकदम दंड के समान उनके चरणों में गिर गया और पश्चाताप करने लगा अपनी भूलों पे। हनुमान जी ने मस्तक पे हाथ पधराया, अपना कर कमल पधराया। उसके बाद ने कहा बेटा माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए कभी जीवन में। और हनुमान जी को पता था कि वो बालक आने वाला। उस दिन हनुमान जी 3 लड्डू लेके आए, एक लड्डू बुढ़िया के लिए, एक लड़के के लिए। पहले से उन्हें पता था कि ये लड़का आना है। ये सदबुद्धि कौन आप जानते हो ना, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति खत्म करते हैं, सुमति के संग करते हैं। जिनको अब मेरे को लगता है आप अपने होशो हवास में उनका चिंतन करो, कभी जीवन में ऐसी घड़ी आएगी तो तेरा नाम आए मुख से मेरे प्राण जाए सुख से बच जाऊं और दुख से फिर प्राण तन से। परेशान न हो। अभी मेरे को लग रहा है कई बालक हमारे अत्यंत दुखी परेशान, भगवान कबहुत है क्या तुलसी अपने राम पे दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने श्री रामचंद्र के दास। कभी भक्तों की बिगड़ी नहीं है,
जैसे हम बिगड़ना कहते हैं, वो किसी का बिगड़े ना इस संसार में। वो मुझे बताओ, आंखें हैं तो ज्योत जाएगी, नाक काम करना बंद करेगा, कान काम करना बंद करेगा, हाथ किसी का थोड़ा पहले किसी का थोड़ा बाद में, लेकिन ये चीज चलेगी ऐसे ही। ये कोई कसौटी नहीं है। बाबा तुलसीदास जी बहुत बूढ़े हो गए। देखो तुलसीदास जी का चरित्र सुना रहा था, तो इसने कहा बाबा आपको दिखता नहीं आजकल, 100-125 वर्ष की आयु के लगभग आयु थी उसकी। तो कहा हाँ, सुनता भी कम है। तो उन्होंने बोला हाँ, चलने में भी आपका हाथ पर कब कपाते हैं। उन्होंने बोला बहुत ढल गए, बहुत घट गए। तो उन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया। तुलसीदास जी ने कहा श्रवण घटऊ पुनिन्द्रग घटऊ घटऊ सकल बल देव, इतने घटे घट है कहाँ जो ना घटे हरि को नीर। इतने घटने में भी कोई घाटा नहीं है जो भगवान का प्रेम न घटे। और आप एक बात बताएं, इस केस को देख के अपनी श्रद्धा को नीचा करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। और आप इसका अपनी श्रद्धा को इतना बढ़ा लो कि भगवान मिले नहीं और हम ऐसे मर जाएं। हमारा पहला प्रयास होना चाहिए जीते जी भली अंत समय है जावनो है तह जीवते जीवन जाइए क्यों। अंत समय में जहां जाना वहां जीते जी क्यों ना जाए। तो प्रयास भगवान से करो, भगवान हमें जीते में मिलो। मरने के बाद हम हंडिया में गंगाजल में पहुंच जाए और देखो भैया हमें मरने के बाद में भगवान की प्राप्ति हो, वो बाद की बात है। लेकिन जीते जी भगवान मिले, ऐसा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों लाल जी? तो पुरुषोत्तम प्रभु के लिए नित्य प्रार्थनाएं करनी चाहिए। आज उनकी कुंडली देख रहा था, तो उनकी कुंडली में भयानक चीजें दी हुई है। पहले से देखो कितना अच्छा विज्ञान है, सब लिखा था उनके विषय में। आज कुंडली देख रहे थे और उसमें भी कई चीजें बताई है। उसमें 1.25 लाख मृत्युंजय बहुत पहले से ही बताए गए थे। इसका मतलब पहले ही आभास था ये जातक के जीवन में कई कष्ट हैं। और एकदम सही स्वस्थ दिखता बच्चा। इसलिए हम एक बात आपको बता दें, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत दूरात्य के जरा। बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ नजर आ रहा है, उस समय का अच्छे में यूज कर लो बेटा। भगवान से प्रार्थना कर लो बढ़िया तरीके से और प्रेम से जी लो, क्योंकि उसके बाद में गालो मुस्कुरा लो मैं तेरे सजा लो, न जाने कब कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर, गालो मुस्कुरा लो। तो इतना बढ़िया बात है। आनंद की ऐसी महफिल है, मुरली वाले की महफिल सजी है, उनकी रहमत जीवन सजा। एक क्षण में इंसान का अपना देह का बल घट जाता है। एक क्षण के अंदर कुछ नहीं, कोई आयु का पता नहीं, कोई चीज नहीं। जो ये ऐसी बातें कहते हैं बुढ़ापे में कर लो, बुढ़ापे में कर लो। हमारी एक संबंधी माता जी हैं, वो ऐसे कहते हैं कि बुढ़ापे में करने की चीज है। अभी उनका बुढ़ापा शुरू हुए कई टाइम हो गया, लेकिन वो उन्होंने नहीं शुरू कर पाई। देखो बुढ़ापे में वही चीज शुरू कर सकते हो जो जवानी में जिसका अभ्यास है। जवानी में जीवन भर और गड़बड़ चीजें की तो बुढ़ापे में। आज बुढ़ापा 100वें वर्ष में डॉक्टर मैं कितने शांत बैठे हैं, कितना शांत स्वरूप। ऐसी वृद्धावस्था भी निकलती है किसी की, कष्ट पा रही है, शरीर से बोलते हैं अरे आई एम टोटली फेड अप बार। लेकिन एक बात कहती है, मन एकदम शांत है, न कुछ चाहिए, न कहीं आना, न कहीं जाना। और उनको ये बहुत अच्छा लगता है, सांसों की माला में सुमरूं मैं
तेरा नाम। जब भगवान का नाम कीर्तन सुनते इतना प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं सांस सांस में उनका नाम स्मरण होता है, एक सांस में भी नहीं सुना। पहले हाथ से जपती थी, फिर सांसों से शुरू हो जाता है। रच पच जाए, उनका नाम भीतर घुस जाए, उनका प्रेम की रोग है हम सबको लग जाए। प्रेम पिया जब से पिया है दिल का है हाँ। जैसे अंगारों पे नीला जाए और कांटों पे आराम, सांसों की माला में सुरू है पीका नाम, पीका नाम, पीका। क्यों? अंगारों पे चलने वाले कांटों से कब डरते हैं, प्रभु का प्रेमी, प्रभु के प्रेमी मरते मरते भी नाम प्रभु का जपते हैं। तो ये वाली बात है भैया, भगवान से प्रार्थना करो और आगे ऐसे ही बढ़ते रहो। और बहुत अच्छी बात, जीवन में शुभ के लिए अपनी जागृति में जतन कर लें तो बहुत अच्छा है। शिलाडली लाल की समाचार है, कृष्णा प्रभु के लाला भयो दूसरों एक नए भक्त आ गए और कल बलराम पूर्णिमा के समापन हुआ तो मनहर कृष्ण तो आ गए और दूसरा दाऊद जी आ गए। हमारे बलराम जी ने पहले घोषणा कर दी थी कि बलराम आएगा, तो भगवान ने सुन ली उनकी। तो दूसरे मनहर के दर्शन करके आया हूँ। श्री मोहता जी पिताजी ने कहा है बड़े वाला हमारा छोटे वाला तुम्हारा है। और मैं उस पिताजी के बोलने से पहले ही मैंने कहा देखो ये बेटा मेरा, मैं ये मेरी माता ने दिया। मनहर कृष्ण की बात मुझे याद आती है। आप कभी देखोगे मैं स्वाभाविक मेरे सभी इन बच्चों के बालकों में मेरी प्रीति बहुत ज्यादा है, बच्चों से ज्यादा उनकी पूरी उन्हार इन छोटे बच्चों में देखते हैं।